हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम भी ठीक हैं। बस बारिश जो कभी धूप और कभी बारिश अपने अकॉर्डिंग आती है। अगर आसमान में बादल नहीं होगा, जगदम से बादल आएगा और बारिश हो जाएगी। और धूप, अभी आप सुबह जब निकलोगे घर से तो इतना बादल होगा और थोड़ी देर के बाद देखोगे इतनी तेज़ धूप होगी। 2-3 दिन से एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम गूगल पे वेदर चेक कर रहे हैं, तो वेदर चेक करने जब देखें थंडरस्टॉर्म, तो जब हम स्कूल के लिए सुबह सब निकलते हैं तो मैं बच्चों के रेन कोट्स वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह सब अपने ट्रंक में रख लेती हूँ। तो हेलमेट भी नहीं आती, कोई और चीज़ ही नहीं आती उसमें। पर जब वापस आने की बारी आए तो इतनी तेज़ धूप होती है, कहने की बात नहीं, पता ही नहीं चलता है। कल की बात सुनाती हूँ मैं आपको। कल पता क्या हुआ? कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है। तो मैं सुबह मशीन लगा के गई थी, कपड़े हो गए, मम्मी ने वो कपड़े ना सूखने डाल दिए। तो जब जैसे मैं स्कूल से वापस आई, हम गेस्ट आए हुए थे, उनको अटेंड किया, तो लंच वगैरह किया हमने। तो मैंने कहा जगदम से ना अंधेरा सा हो गया, विंडो में से देखा, मैंने कहा ये तो बाहर बहुत अंधेरा हो गया। और जैसे पहले बारिश आती है, थंडरिंग होती है पहले, फिर बारिश आती है या हवा चलती है, तो कोई ना कुछ होता है, पता चल जाता है कि अब बारिश वाला मौसम हो गया तो बारिश आ जाएगी। तो कल एकदम से ऐसे अंधेरा हो गया। अंधेरा होके मैंने कहा कि अब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, मैं एक काम करती हूँ, कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि बारिश का नहीं पता होता कि बारिश कब आ जाए। तो मैं छत पे आई, मैं कपड़े उठाए, मैंने आराम से उठाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आराम से कपड़े उठाए, पर कपड़े उठा के जैसे मैंने पाँव शेड के नीचे रखा, क्योंकि आधा छत मेरा कवर है, आधा छत जो है वो मैंने ओपन रखा हुआ है। जैसे मैंने शेड के नीचे पाँव रखा, उसी टाइम बारिश। और वो बारिश को देख के आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर से किसी ने सडनली आपके ऊपर पानी गिरा दिया है। बिल्कुल सीधी बारिश, और इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद हवा कह रही हूँ, उसके बाद बारिश थोड़ी सी टेढ़ी हुई, फिर बारिश कंटिन्यू काफ़ी देर तक बारिश होती रही। पर कल की बारिश को देख के ना मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई कि ऐसे भी बारिश होती है। आज तक जितनी भी बारिशें देखी हमने, ये कि थंडरिंग होगी, पहले बादल आएगा, गरजेगा, फिर बरसेगा, लेकिन कल ना गरजा पर बरस गया और काली घटा छा गई। बस शाम को मौसम ठीक हो गया था, फिर से गर्मी हो गई थी। बच्चे अभी स्कूल में पूरी तरह से आ नहीं रहे हैं कुछ बच्चे रामबन पुंछ वगैरह साइड की है, तो यहाँ पे आपको पता है कि बारिशों की वजह से कितना डिज़ास्टर हो जाता है, वहाँ पे कितना कुछ टूट जाता है, बाढ़ आ जाती है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, कोई रोड तो वॉश आउट भी हो जाते हैं। तो कुछ अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, अपने होम टाउन गए हुए थे, वापस आ नहीं पाए हैं, पहुँच नहीं पाए हैं। इस वजह से जो है सब आ नहीं रहे हैं, स्ट्रेंथ कम है, सिर्फ 70-80% तो है। बस वही चल रहा है। आधों ने होमवर्क किया है, हॉलीडेज़ होमवर्क किया है, आधों ने हॉलीडेज़ होमवर्क भी नहीं किया हुआ। चेक करवाया, जब रिकॉर्ड मांगते हैं स्कूल वाले तो फिर बच्चे कहते हैं कि ये रीज़न था। आज हमारे स्कूल में किस किस चीज़ का रिकॉर्ड मांगा गया? आज मांगा गया कि मंडे से लेके अभी तक, जबकि अटेंडेंस रोज़ जाती है सर को, एमडी सर की, हमारी 2 ब्रांचेस है ना, तो एमडी सर जो है वो दूसरी ब्रांच में बैठते हैं, यहाँ पे चेयरमैन सर बैठते हैं, तो उनको डेली जाती है हमारी अटेंडेंस। लेकिन सर ने आज फिर भी कहा सर क्लास टीचर अपनी अपनी क्लासेस की अटेंडेंस भेजेगी। तो मंडे से लेके अभी तक हमने अटेंडेंस भेजी। उसके बाद हमें मॉनिटर्स जो थे क्लास के वो निकालने थे, वोटिंग की, मॉनिटर्स निकाले। उसके बाद हमने एक और लिस्ट भेजी। हाँ, वो लिस्ट थी हॉलीडेज़ होमवर्क, किसका चेक्ड है और इसका अनचेक्ड है। आज क्लासेस में जाके पढ़ाई तो कम की है बच्चों ने, बस हम यही एक्टिविटीज़ में हम बिज़ी रहे। एक्टिविटीज़ भी नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा वर्क, इसी में हम बिज़ी रहे। अब 45 मिनट्स का पीरियड होता है, या तो आप उसमें काम कर लो अपना, या तो आप बच्चों को पढ़ा लो। लेकिन फिर भी मैंने जल्दी काम अपना किया, मेरे बीच में फ्री पीरियड थे तो उसमें मैंने काम किया। फिर मैंने टेस्ट कंडक्ट किए, क्योंकि अब यूनिट 2 भी आने वाले हैं बच्चों के, अगस्त में आ जाएंगे यूनिट्स। फिर उसके बाद यूनिट्स का सिलेबस तो मैक्सिमम ख़त्म हो गया है, अब हमने रिवीजन चल रही है हमारी, टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, साथ में
T1 के जो चैप्टर्स हैं उनकी वो चल रही है, रीडिंग चल रही है T1 के चैप्टर्स की। तो सितंबर में हमारे T1 आ जाएंगे। इस टाइम पे बच्चे जैसे स्कूल खुलता है ना, बच्चों पे एक प्रेशर सा आ जाता है, जबकि वेकेशन में बच्चे ने लर्न भी किया होता है, लेकिन वो लर्न भी वही बच्चे करते हैं जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट हो, अदरवाइज़ और बच्चे नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं हुआ, टोटली ब्लैंक आए हैं, जितना आता था वो भी गया। और समझ नहीं आती पेरेंट्स कैसे होते हैं यार। पेरेंट्स मतलब बच्चों को देखते तक नहीं है। लुक आफ्टर तो करना चाहिए एटलीस्ट अपने बच्चों को, कि घर पे बैठे हैं, बच्चों को कितना सिलेबस करवाया गया, जबकि ये अंडरस्टूड होता है कि जैसे बच्चों ने वापस आना है तो बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट तो किसने डालना होता है, खुद थोड़ी ना डलता है। वो तो आपको बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डालना पड़ेगा ना, वो तो पेरेंट्स ही डालेंगे, या जो बड़े ब्रदर सिस्टर्स हैं वो डालेंगे। बेटी देखो मेरी, मैं आपसे बातें कर रही हूँ और वो अपने नोटबुक के पेजेस फाड़ रही है, कंटिन्यू फाड़ रही है। बड़ी बेटी तो रेस्ट कर रही है आज, क्योंकि कल मम्मा संडे है। मेरा भी मन है कि मैं भी आज रेस्ट करूं, थोड़ी सी मज़े से उठूं। और एक बात और, आज कहीं सब्ज़ी नहीं है शाम को बनाने के लिए घर पे। सब्ज़ी गई लेने के लिए, वही था अरबी, भिंडी, बीन्स, मटर का मन था, मटर मिले नहीं, वो मिले नहीं। अब देखते हैं, दोपहर को चने बनाए थे मम्मा ने, तो अब शाम को भी चने ही चलेंगे। छुट्टियों के बाद जब स्कूल ओपन होते हैं तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना सबसे 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 मुश्किल काम होता है। सुबह जल्दी उठना, उठ जाओ फिर तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल बन ही जाता है, दिन भी मैनेज हो ही जाता है, निकल जाता है, सारे काम भी हो जाते हैं। लेकिन सुबह मॉर्निंग में नहीं उठा जाता। अब मेरे को नींद आ रही है, अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अगर बीच में 1 घंटा सो लो ना, फिर शाम तक आप एकदम फ्रेश हो जाते हो। और आप सबको मेरा डेली रूटीन कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।